अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर फाइनली वो 3 खिलाड़ियों का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिस पर बीसीसीआई ने खुद दावा फेंक दिया कि अगर टीम इंडिया एशिया कप का फाइनल जीतती है तो लिख कर रख लो, सबसे बड़ा स्टैट इन्हीं का ही होने वाला है। क्योंकि एशिया कप 2025 के अंदर वो 3 खिलाड़ी जो कि सबसे बड़े माने जा रहे हैं, सबसे होनहार माने जा रहे हैं, और यही 3 खिलाड़ी होंगे जो आपको दिखाएंगे कि आखिरकार एशिया कप जीता कैसे जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर किस बेस पर किया जा रहा है और किस बेस पर कहा जा रहा है कि ये जिता सकते हैं एशिया कप 2025। उसी के साथ साथ इनका खुद का क्या स्टैट अभी तक रह चुका है, आखिर कितने रन तो कितने विकेट, क्या कारनामा ये कर चुके हैं, आइए सब कुछ जानते हैं। और क्या एट द एंड जाकर भारत ये एशिया कप जीत सकता है कि नहीं, ये भी आपको पता चलेगा। लेकिन सवाल उससे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिरकार एशिया कप में क्या होने वाला है। तो एशिया कप बहुत ज्यादा समय नहीं बल्कि इसे 9 सितंबर से चालू होगा, 28 सितंबर को जाकर इस एशिया कप का अंत हो जाएगा। उसी के साथ साथ ये एशिया कप के अंदर टोटल 8 टीमें रखी गई हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान। फिर उसके बाद इधर देखोगे तो बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग। ये टोटल 8 टीमें हैं। इसके अंदर 4-4 का ग्रुप बनाया गया है। ये 4 टीमें आपस में खेलेंगी, तो ये 4 टीमें आपस में खेलेंगी। फिर इसमें से 2-2 टीमें छट जाएंगी जो सबसे ज्यादा मैचेस हारे रहेंगी, तो इधर 2 टीमें बचेंगी और इधर 2 टीमें बचेंगी। फिर टोटल बची रहेंगी दोनों ग्रुप को मिलाकर 4 टीमें। उसमें टॉप 4 का मैच कराया जाएगा, कह सकते हो सेमीफाइनल कराया जाएगा। इसके बाद फाइनल होगा और उसके बाद भारत इस एशिया कप को जीत जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार जब एशिया कप भारत जीतेगा तो आखिर वो 3 खिलाड़ी कौन से होंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये जो एशिया कप है इसके अंदर भारत के वो 3 मैचेस जो अभी तक फिक्स हो चुके हैं, जैसे जो 10 तारीख को होने वाला है, भारत यूएई के साथ खेलेगा। उसके बाद 14 तारीख को होगा, पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। फिर 19 तारीख को होगा, 19 सितंबर को, जो ओमान के खिलाफ खेलेगा। ये टोटल 3 मैचेस अभी तक पता है। और अगर उसके बाद भारत सेमीफाइनल में जाता है तो भारत वहां पर भी 3 मुकाबले खेलेगा, और अगर फाइनल में चला जाता है तो 28 सितंबर को एक और मैच खेलेगा फाइनल का। यानी कि टोटल अगर फाइनल में जाता है तो 7 मुकाबले भारत को आप खेलते हुए देख सकते हो। लेकिन आइए फाइनल मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर मुद्दे की बात है क्या। मुद्दे की बात यही है कि इस बार आपके शुभमन गिल को भी T20 के अंदर शामिल कर लिया गया है, और कहा जा रहा है कि अगर एशिया कप 2025 भारत जीतता है तो उसके अंदर लिख कर रख लो, सबसे ज्यादा रन मारने वाला व्यक्ति आपका शुभमन गिल ही होगा। क्योंकि ये बंदा वही है जो कि आईपीएल 2025 के अंदर अकेले 650 रन की पारी खेला था, पूरे 13-14 मैचेस के अंदर 650 रन। उसी के साथ साथ इस बंदे ने इस बार टेस्ट के अंदर 750 से भी ज्यादा रन मारे, और 750 से जब ज्यादा रन मारे तो आप ये जान जाओ ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा कप्तान भी बन चुका है जिसने इंग्लैंड में जाकर और इंग्लैंड की सरजमी पर इतने ज्यादा रन एज अ कैप्टन होकर ठोके हो। नहीं तो जाकर देख लो, अभी तक दुनिया में कोई माइकल आल पैदा नहीं हुआ जो इंग्लैंड की धरती पर ऐसा स्टैट बना कर आए। केवल एक ही है, वह है भारत माता का एक बच्चा जिसका नाम शुभमन गिल है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या एशिया कप के अंदर आपके शुभमन गिल कुछ कर पाएंगे? तो मैं अगर आपको स्टैट गिनाने की कोशिश करूं तो आपके शुभमन गिल ने अभी तक टोटल 21 मुकाबले खेले हैं। उसी के साथ साथ ये T20 की केवल बात हो रही है, लगभग 600 के करीब रन मारे हैं, 1 सेंचुरी, और अगर देखोगे तो 3 हाफ सेंचुरी। स्ट्राइक रेट की बात कर लें तो 140 के करीब इनका स्ट्राइक रेट भी रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके शुभमन गिल को 1 साल से T20 नहीं खिलाया गया टीम इंडिया की तरफ से, तो आप क्या विश्वास करोगे? देखो, एशिया कप T20 के फॉर्मेट में होगा, उसी के साथ साथ शुभमन गिल भी रहेंगे। लेकिन इनको T20 अभी तक 1 साल से इसलिए नहीं खिलाया जा रहा था क्योंकि हाल फिलहाल इन्होंने टेस्ट के कैप्टनसी का दर्जा अपने नाम कर लिया है। तो टेस्ट कैसे खेला जाता है, पूरा का पूरा टेस्ट का दौर अभी तक चलते आ रहा था। इस वजह से इनको लगभग T20 के अंदर मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि इनको टेस्ट सीखना था, कैप्टनसी सीखनी थी। और हाल फिलहाल जब आपके मई के अंदर रोहित शर्मा ने संन्यास लिया तो उसके बाद पूरा का पूरा जिम्मा इन्हीं के कंधे पर आ चुका है, और इसी वजह से शुभमन गिल अभी तक T20 के अंदर नहीं दिख रहे थे 1 साल से, लेकिन अब दिखना चालू करेंगे। और दिखना ही नहीं, आखिर दिखा कैसे जाता है वो भी बताएंगे। लेकिन अब आप बताइएगा कि आखिर इन 7 मुकाबले के अंदर आपके शुभमन गिल कितने रन मारने का औकात रखते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो शुभमन गिल को किसकी जगह लाया गया है, तो इनको लाया गया है जायसवाल की जगह।
क्योंकि अगर ये ना होते तो जायसवाल होते, और जायसवाल ना होते तो ये है, क्योंकि जायसवाल और ये दोनों एक ही पोजीशन पर उतर करते हैं, स्ट्राइक या नॉन स्ट्राइक, और ये भी स्ट्राइक या नॉन स्ट्राइक पर एशिया कप 2025 के अंदर उतरेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई अगला प्लेयर कौन? उसका नाम सुनकर घबराना मत, वो कोई और नहीं बल्कि आपके जसप्रीत बुमराह है। यार इनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही हैंस प्रूव हो चुका है कि ये इनकी थ्योरम बीसीसीआई की सही है। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके जसप्रीत बुमराह साहब ने अभी तक 70 मुकाबले खेले हैं T20 के अंदर और 89 विकेट लिए हैं, यानी कि लगभग 90 के करीब, और 8 रन भी बनाए हैं बोनस में। लेकिन अगर आप देखने की ये कोशिश करोगे कि भाई रन क्यों नहीं बनाए, ऐसा ये बॉलर काम करते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने जब जब भी टेस्ट मैचेस खेले तो किसी में अपना पंजा खोला, 5 विकेट लिए, उसी के साथ साथ कईयों सारे और विकेट लिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अकेले ही पूरे टीम को ये ढेर करने का दम रखता है, और बुमराह की यॉर्कर गेंद पर कभी संदेह नहीं करते। लेकिन अब क्या आप बताना कि इनसे बेहतर भी टीम इंडिया के अंदर कोई बॉलर मिल सकता है? असल में इनको लाया गया है मोहम्मद सिराज की जगह। अब सोचा जा रहा है कि मोहम्मद सिराज को टेस्ट में रखा जाए, जसप्रीत बुमराह को T20 में रखा जाए। असल में इंजरी के चलते इनको आप ज़्यादा मैच खिला नहीं सकते, T20 ODI खिला सकते, वो काफ़ी अच्छे से खेल लेंगे। लेकिन टेस्ट के अंदर वो इंजरी थोड़ी दर्द करने लगती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो जब मैच ख़त्म होता है या सीरीज़ ख़त्म होती है ना, तो ये बंदा अपने पैर पर जा भी नहीं पाता, वो इंजरी इतनी तेज इस बंदे की दर्द होती है। सीढ़ी पर टेक लेकर इनको ऊपर तक चढ़ाया जाता है, लेकिन तब भी बंदा कहता है कि मैं देश के लिए खेलूंगा, जान चली जाए तो क्या ही परवाह, मुझे कम से कम देश तो जिंदा रहेगा। लेकिन अब बात आगे करें कि भाई बहुत तारीफ हो गई तीसरे प्लेयर के बारे में, तो तीसरे प्लेयर का नाम कोई और नहीं बल्कि आप सोचोगे नहीं कि इसके बारे में भी आप कह सकते हो, जितेश शर्मा। देखो जितेश शर्मा को एक बार वापस से मौका मिल चुका है, 9 मैच अभी तक खेले, 100 रन बनाए 140 की स्ट्राइक रेट से। जितेश शर्मा को अभी जो मौका मिला है, ये जान जाओ आखिरी मौका इनके लिए। असल में इनको विकेट कीपिंग करने का भी मौका मिलेगा, बैटिंग करने का भी मौका मिलेगा, और बैटिंग करने के लिए तब मौका मिलेगा वही 5वें-6ठे नंबर पर, यानी कि हार्दिक के पहले आएंगे तो हार्दिक के एक कदम बाद ही आएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जितेश को मौका क्यों मिला? तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो टीम इंडिया में अभी तक केवल एक ही प्लेयर था जिसका नाम था संजू सैमसन, जो कि विकेट कीपिंग कर सकते थे। लेकिन अब जितेश शर्मा है तो सोचा जा रहा है एक बार जितेश शर्मा को मौका देकर देख लिया जाए, क्योंकि जब ये आरसीबी के अंदर विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों किए थे तो काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस किए थे। बस एक बार अगर वही आरसीबी वाला रूप अपना टीम इंडिया के अंदर धारण कर लेते हैं तो यार सोने पर सुहागा हो जाएगा। बाकी ये जो 3 प्लेयर हैं, ये 3 प्लेयर क्या आपको लगता है कि कुछ उखाड़ पाएंगे इस एशिया कप 2025 के अंदर? देखते हैं आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर कि आखिरकार कौन सबसे ज़्यादा उखाड़ कर फेंकेगा। क्या यही 3 प्लेयर हैं कि और भी कोई है? देखते हैं आपकी क्या राय है। लेकिन अगर जानना है कि भाई एट द एंड फाइनल प्लेइंग 11 क्या बनाई गई है टीम इंडिया की, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।